हेलो दोस्तों। ये पाइथन का 12th लेक्चर है। जैसा कि दोस्तों मैंने प्रीवियस क्लास में एस्केप कैरेक्टर और मैंने बताया था कंस्टेंट के बारे में कि कंस्टेंट का जो कंसेप्ट है वो पाइथन में एप्लीकेबल नहीं है। और मैंने बताया था कि कैसे हम बैक स्लैश को प्रिंट कर सकते हैं, कैसे हम यदि मनीष कुमार लिखते हैं और मनीष के बाद यदि सिंगल कोट प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, या डबल कोट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, और यदि हमें बैक स्लैश किसी नेम के बीच में बैक स्लैश प्रिंट करना हो तो कैसे प्रिंट करेंगे। तो जो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है रीडिंग डायनेमिक इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। इसका मतलब ये है दोस्तों, यदि हमें इनपुट लेना हो कीबोर्ड से तो हम कैसे पाइथन में लेते हैं। तो इसके लिए मैं, देखिए क्या, इसके लिए मैं यूज करता हूँ क्या, इनपुट फंक्शन। पाइथन क्या इंट्रोड्यूस किया है दोस्तों, इनपुट फंक्शन। इसके थ्रू क्या लेते हैं, कीबोर्ड से हम क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं। तो जो इनपुट फंक्शन है, तो ये जो पैरामीटर है उसके अंदर क्या देंगे हम, कमेंट, जो आपको क्या कहाँ पे इंटरप्रेटर पे जब रन करेंगे ना तो डिस्प्ले करेगा। तो मान लेते हैं यदि हमें एक्स नाम के वेरिएबल में कोई भी एलिमेंट इनपुट करने हो तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, एक्स इक्वल टू इनपुट ऑफ व्हाट। यहाँ पे मैसेज दिखा दे रहा हूँ, इंटर एनी एलिमेंट। ओके, इसका मतलब ये दोस्तों है कि ये जो इंटर एनी जो एलिमेंट है, जब मैं इसको रन करूंगा तो ये क्या है, सबसे पहले क्या दिखाएगा, इंटर एनी एलिमेंट, इंटर एनी एलिमेंट। और यहाँ पे क्या लेगा, वैल्यू लेगा, जो आप वैल्यू इंटर करवाना चाहते हो। मान लेता हूँ मैं वैल्यू डाल दिया 10, तो 10 किस में जाकर स्टोर हो जाएगा, एक्स में जाकर स्टोर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यदि जो ये 10 स्टोर होगा तो यदि इनपुट फंक्शन में बाय डिफॉल्ट जो टाइप होता है, बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप का होता है। यदि आप इनपुट फंक्शन में यदि आप कोई वैल्यू को लेते हो तो वो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। ओके, और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यदि हमें एक सम ऑफ टू नंबर करना है, सम ऑफ टू नंबर, ओके, तो सबसे पहले दो वेरिएबल लेंगे एक्स और वाई, और एक्स में क्या कर देंगे, फर्स्ट नंबर को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो ये लिख देंगे एक्स इक्वल टू इनपुट ऑफ, यहाँ पर लिख देंगे इनपुट ऑफ व्हाट, इंटर फर्स्ट नंबर। ये जो लिख रहे हैं ना इसके बीच में, ये क्या है, कमेंट यहाँ पर होगा। जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, इंटर फर्स्ट नंबर, और वाई इक्वल टू क्या कर दूंगा मैं, इसको बंद कर दीजिए, इनपुट ऑफ व्हाट, इंटर सेकेंड नंबर डिस्प्ले करेगा। ओके, इसको बंद कर दीजिए। और देखिए यदि दोस्तों जेड इक्वल टू आप एक्स प्लस वाई कीजिएगा तो ये क्या है, ये भी स्ट्रिंग टाइप का है, क्योंकि इनपुट फंक्शन के द्वारा कोई भी चीज इनपुट लेते हो तो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। ये भी क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप होगा। और स्ट्रिंग का जब एडिशन करते हो, स्ट्रिंग का एडिशन जब करोगे आप तो क्या हो जाता है, कॉनकैटिनेट हो जाता है, कॉनकैटिनेशन आपने पढ़ा होगा। ओके, तो ये जब एक्स में यदि आप रन करते हो इस प्रोग्राम को, और प्रिंट यदि मैं मान लेता हूँ मैं जेड को कर देता हूँ, तो यदि आप इसे रन करते हो तो क्या होगा, सबसे पहले जब रन करेगा तो क्या मांगेगा, इंटर फर्स्ट नंबर मांगेगा, इंटर फर्स्ट नंबर, तो इसमें मैंने डाला 10। फिर लेगा क्या, इंटर सेकेंड नंबर, ये मैंने डाल दिया 20। और मैंने क्या बताया, यहाँ पे जो ये है एक्स है वो स्ट्रिंग टाइप का है, वाई भी स्ट्रिंग टाइप का है। और यदि जेड इक्वल टू क्या होगा, जब जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस वाई तो 10 और प्लस वाई होगा, 10 प्लस 20। तो 10 प्लस 20 जब स्ट्रिंग में एडिशन का आप जो करेंगे तो क्या हो जाता है, कॉनकैटिनेट कर जाता है। इसका मतलब दोनों ऐड इसमें क्या हो जाएगा, 10 और 20 ये क्या हो जाएंगे, कॉनकैटिनेट हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर ऐड नहीं होगा, यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा, या 10 और 20 क्या हो जाएंगे, कॉनकैटिनेट हो जाएंगे। तो दोस्तों हमें क्या करना है, सम ऑफ टू नंबर करना है। तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू दे रहा है 10 20, लेकिन हमें आना क्या चाहिए, 30 आना चाहिए। तो देखिए क्या करते हैं, क्लियर कर दीजिए। अब हमें मान लेता हूँ सम ऑफ टू नंबर, तो वहां पे तो क्या आ रहा था, 10 20 आ रहा था, लेकिन हमें चाहिए रन टाइम में मैं लेता हूँ एक वैल्यू 10 और मैं एक लेता हूँ वैल्यू 20। तो जब एक्स में क्या मैं स्टोर कर दिया, तो इनपुट जो मैं लिया था, इंटर फर्स्ट नंबर, ओके, और y इक्वल टू इनपुट इंटर सेकेंड नंबर। और मैं दोस्तों क्या कर दे रहा हूँ इसको, अब देखिए क्या कर दे रहा हूँ, ये तो स्ट्रिंग टाइप का है,
इनपुट किस टाइप का, स्ट्रिंग, ए भी इनपुट क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो ए स्ट्रिंग टाइप का है उसको मैं क्या कर देता हूँ, इंट में टाइप कास्ट कर देता हूँ। मैंने बताया था ना टास्क टाइप कास्टिंग, यदि आप टाइप कास्टिंग का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर में चले जाइएगा, प्रीवियस के प्रीवियस लेक्चर में वहाँ पे आपको मिल जाएगा एक टाइप कास्टिंग का वीडियो। पूरा मैं उसमें टाइप कास्ट में बताया है कि कैसे किसी फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, कैसे स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, एक्स इक्वल टू इंट ऑफ व्हाट, एक्स। तो जो एक्स ये स्ट्रिंग है वो किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीजर में, और किस में स्टोर हो गया, एक्स में। और वाई इक्वल टू क्या करता हूँ, इंट ऑफ व्हाट, वाई। तो वाई क्या है, स्ट्रिंग टाइप का था ये, और इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में। और मैं जेड इक्वल टू क्या करता हूँ, एक्स प्लस वाई, और मैं फिर क्या करता हूँ, प्रिंट कर दूंगा किसको, जेड को। तो ये क्या दे देगा आउटपुट, 30, क्योंकि ये जो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ रहा है क्या वैल्यू, 10 प्लस 20। तो ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशन करके क्या दे देगा, वो 30 दे देगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो सेकंड मेथड हुआ। अब थर्ड मेथड देखिए कैसे होगा। अब देखिए, जब यदि हमें एडिशन करना हो तो सबसे पहले मान लेता हूँ कि मैं जब एक्स ले रहा हूँ, तो जब आप इनपुट लिखते हो ना ऐसे, इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे क्या करें, यहीं पर आप टाइप कास्ट कर दो, एक यहाँ पे ऐसे करो और यहाँ पे करो ऐसे, और यहाँ पे क्या क्या कर देता हूँ मैं, इंट। तो जो ये जो इनपुट फंक्शन जो मैं ले रहा था उसको यहीं पे हम यहाँ पर हम क्या कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो उसके बाद वैल्यू पे क्या कर दी है, एक्स में स्टोर कर दिए। और वाई इक्वल टू ऐसे ही क्या करेंगे, इंट ऑफ व्हाट, इनपुट। जैसे आप लिखते हो ना इनपुट इंटर सेकेंड नंबर, तो देखो ये इतना तो आप स्टेटमेंट लिखते ही हो। और मैंने क्या किया, इसको मैं कन्वर्ट किस में कर दे रहा हूँ, इंटीजर में। तो एक ऐसे आप यूज कर लेना, और एक इसके लास्ट में क्या यूज कर लेना, ऐसे यूज कर लेना। ओके। और वाई इक्वल टू मैंने क्या किया, इंटर सेकंड नंबर था उसको मैंने क्या कर लिया, टाइप कास्ट कर लिया इंट में, उसके बाद स्टोर कर दिया वाई में। अब ये क्या हो गया, ये दोनों जो है वो इंट टाइप का हो गया ना। तो आप कोई सीधा अरिथमेटिक प्रोग्राम कर ही सकते हो। तो एक्स प्लस वाई मैंने कर दिया, और प्रिंट मैंने क्या कर दिया, जेड को प्रिंट कर दिया। चलिए दोस्तों, आप प्रोग्राम में चलते हैं और मैं डायरेक्ट वहां पे रन करता हूँ इस प्रोग्राम को। देखिए, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक्स इक्वल टू बट इनपुट ऑफ व्हाट, एंटर फर्स्ट नंबर। ओके। और मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, और वहां पे लिख देता हूँ सेकेंड नंबर। क्यों इतना टाइप करना है दोस्तों, थोड़ा सा वेट कीजिए। और मैं वाई में क्या कर दे रहा हूँ, इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। एनो लिख दो, आप शॉर्ट में लिखो क्योंकि टाइम को हमें क्या करना है, बचाना है यहाँ पे। एनो लिख दिया। और देखिए क्या मैं करता हूँ, अब एक जेड नाम का वेरिएबल लेता हूँ, उसमें क्या कर दे रहा हूँ, एक्स प्लस वाई को स्टोर कर दे रहा हूँ। और मैं प्रिंट क्या कर दे रहा हूँ, प्रिंट कर दे रहा हूँ किसे, जेड को प्रिंट कर दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये रन कीजिए इसे। तो इंटर फर्स्ट नंबर मांगा, मैंने डाला 10, और इंटर सेकेंड नंबर मांगा 20। और देखिए क्या दे रहा है, 10 20, क्योंकि ये क्या है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, और ये भी क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। और यदि स्ट्रिंग को आप ऐड करोगे तो क्या कर देता है, कॉनकैटिनेट कर देता है। तो यदि 10 और 20 कॉनकैटिनेट करके क्या कर दिया, 10 20 कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि क्या, यदि मैं दो नंबर का ऐड करूँ तो वो क्या दे, 30 दे। तो एडिशन यहाँ पे आप कमेंट पास कर लो, कमेंट पाइथन में क्या होता है, हैश एडिशन ऑफ टू नंबर। ओके। तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, यदि ये जो इंट स्ट्रिंग टाइप का था, वाई भी स्ट्रिंग टाइप का हो, उसमें सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, टाइप कास्टिंग कर देता हूँ। जैसे एक एक्स नाम का ही वेरिएबल में क्या कर दे रहा हूँ मैं, इन टाइप को स्ट्रिंग को क्या कर दे रहा हूँ, इंट में। तो इंट ऑफ क्या कर दिया, या एक्स क्या था, यहाँ पे एक्स जो था वो स्ट्रिंग टाइप का था, उसको मैं किस में कर दिया कन्वर्ट, इंट में कन्वर्ट कर दिया। और वाई को भी क्या कर दे रहा हूँ मैं, इंट में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। देखो ये क्या था, वाई, यहाँ पे वाई स्ट्रिंग टाइप का था, क्योंकि इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप का होता है। तो उसको मैंने क्या कर दिया, इंट में कन्वर्ट कर दिया। और जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो ये क्या हो गया, एक्स और वाई दोनों इंट है, ये प्रिंट क्या करेगा, 30। देखो आप रन करो इसे, एंटर फर्स्ट नंबर डालो 10,
एंटर सेकंड नंबर 20, क्या है दोस्तों आ गया, अभी देखिए 30 आ गया ना। अब देखिए ये तो इतना लाइन का कोड, अब हमें कोड को क्या करना है, रिड्यूस कर देना है। देखिए अब यहाँ पे क्या करो आप, इनपुट के पहले क्या कर दे रहे हैं हम, इंट, यहीं पर टाइप कास्ट कर दे रहा हूँ, इंट ले लेना आप, यहाँ पे बाद में लगा देना है ऐसे, और इसके आगे भी क्या ले लूंगा, इंट, यहाँ पे क्या डायरेक्ट मैं टाइप कास्ट कर दिया, कहाँ पे, रन टाइम में। देखिए और जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये क्या हो गया, इनपुट जो ले रहा था वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, और ये भी इंटीजर में कन्वर्ट होकर वाई में स्टोर हो गया। यहाँ भी ये क्या है, जो वैल्यू ली है वो क्या में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो इंटीजर में, और एक्स में जाकर स्टोर हो गया क्या, इंट टाइप का। और ये भी मान लिया इंट टाइप का, ये स्ट्रिंग टाइप का था वो इंट में कन्वर्ट हो गया, और वाई में जाकर स्टोर हो गया, तो दोनों क्या हो गया, इंट टाइप का हो गया, और जेड में दोनों इंट टाइप का स्टोर हो गया। तो प्रिंट जेड करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए रन कीजिए इसका, इंटर 20 30 तो क्या दे देगा ये? देखिए 50 दिया ना, ये हो गया क्या, एडिशन ऑफ टू नंबर। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा दोस्तों कि वन लाइन में हम एडिशन ऑफ टू नंबर कैसे हम परफॉर्म करेंगे।